हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टीवाई बैफ का नया टॉपिक जिसका नाम है अमालगमेशन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो अमालगमेशन पहले समझ लो मीनिंग क्या है, उसके बाद टॉपिक के ऊपर जाएंगे। अमालगमेट मतलब दो चीज को एक साथ लाना, दो चीजों को एक साथ लाना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अमालगमेशन। अमालगमेट एक साथ आना, ठीक है। अब एक साथ आने में बहुत सारे फंडे कि भाई क्यों एक साथ आ रहे, कुछ रीजन है क्या, कुछ प्रॉब्लम था क्या, तो वो चीज अपने को समझना। बेसिकली क्या अंकिता कि भाई एक बिजनेस है जो अच्छा खासा चल रहा था और एक बिजनेस है जो चल नहीं रहा था, लेकिन दोनों का नेचर सेम है, मतलब दोनों का बिजनेस का वैल्यू जो है वो सेम है। ये भी कपड़े की दुकान है, ये भी कपड़े की दुकान है, लेकिन इसका ज्यादा बिजनेस हो रहा है, इसका कम बिजनेस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? भाई तेरा बिजनेस नहीं चल रहा, आजा मेरे को दे दे, मैं तेरा बिजनेस लेने के लिए रेडी हूं, मैं मेरा ब्रांच डाल दूंगा, तू तेरा पैसा ले और निकल ले। समझ में? जो पैसा मैं उस बिजनेस को देने वाला हूं उसे हम लोग कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। क्या कहते हैं? परचेज कंसिडरेशन। अमालगमेशन में इंपॉर्टेंट है परचेज कंसिडरेशन फाइंड करना। कैसे फाइंड करना? तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा मेथड है, नेट असेट मेथड है या लमसम मेथड है। नेट असेट मेथड का मतलब होता है आप उस बिजनेस का असेट्स लोगे, उस बिजनेस का लायबिलिटीज लोगे, दोनों को वैल्यू करोगे कि तेरे बिजनेस में असेट इतना है, इतना उसका कीमत है, तेरे बिजनेस में इतनी लायबिलिटी, उसका कीमत इतना है। असेट को लायबिलिटी से माइनस करके जो आंसर आएगा वो मेरा परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। इसे नेट असेट मेथड कहते हैं, ठीक है। लमसम मेथड में मैं वैल्यू नहीं करूंगा। लमसम मेथड में मैं क्या करूंगा? उसका बिजनेस ला, मुझे दे दे तेरा बिजनेस, ये ले पैसा, निकल ले। अब इस सिचुएशन में अपने को फायदा नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने उसके बिजनेस का वैल्यू नहीं किया है। बात समझ में आया? तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जो पीसी है वो नेट एसेट मेथड से बोला है क्या लमसम मेथड से। टॉपिक ईजी है, थोड़ा सा लेंथी लगेगा, है ईजी। थोड़ा चीजें आपको ध्यान में रखना है, खाली अगर जितने चीजें याद रखोगे तो टॉपिक हो जाएगा। मैंने आज लेजर के ऊपर फोकस किया है, इसमें जर्नल एंट्रीज भी आता है। लेजर जर्नल एंट्रीज दोनों आता है फॉर जो बिजनेस बंद हो रहा है उसके लिए। मतलब अगर मैं जो बिजनेस बंद हो रहा है उसकी बात करूंगा अमालगमेशन के अंदर तो हमको क्या करना है, तो इसके अंदर आपको जो प्रोसेस है वो मैं बता देता हूं, जरा देख लो। सबसे पहला चीज ओल्ड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओल्ड कंपनी, जो कंपनी बंद होने वाला है उसके अंदर क्या क्या आ सकता है? तो पहला आ सकता है लेजर। लेजर के अंदर कौन से लेजर आने वाले? तो मोस्टली पहला लेजर होगा रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब असेट बेचना खरीदना। उसके बाद शेयर कैपिटल यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। तीसरा न्यू कंपनी अकाउंट। ये तीन लेजर बनाने का, एक रियलाइजेशन, दूसरा ओनर मालिक का अकाउंट इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, एंड न्यू कंपनी अकाउंट। उसके अलावा अगर नया कंपनी, इफ ये ऑप्शनल है किया तो ठीक, नया कंपनी शेयर दे रहा है तो शेयर का अकाउंट, कैश दे रहा है तो कैश का अकाउंट, ये ऑप्शनल है, ठीक है। समझा? ओल्ड कंपनी का लेजर आएगा या तो फिर जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री तो आपको मालूम है जर्नल एंट्री क्या है। जर्नल एंट्री में रियलाइजेशन की जर्नल एंट्री, इक्विटी शेयर की, न्यू कंपनी, ये सब ये एंट्रीज आने वाली, बेसिक ज्यादा कुछ भी नहीं। समझा? ये मैं न्यू कंपनी की बात करता हूं तो न्यू कंपनी में आता है जर्नल एंट्री, सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री, और दूसरा आएगा बैलेंस शीट। ये दो चीज आता है न्यू कंपनी का। ओल्ड कंपनी में क्या क्या आएगा? लेजर या तो जर्नल, न्यू कंपनी में क्या आएगा? जर्नल और बैलेंस शीट। वर्टिकल बैलेंस शीट आप लोग के लिए हर टॉपिक में वर्टिकल बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में करवाना अभी तक करवाया नहीं मैंने, ना इंटरनल में करवाया, ना बायबैक के अंदर करवाया, किसी टॉपिक में करवाया नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट एक ऐसा है जो अपने को बायहार्ट करने का। ऐसे तो बायहार्ट है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, अभी अपने को इन सब चीजों में वर्टिकल बैलेंस शीट प्रिपेयर करना।
तो बेसिक पहले समझ लेंगे, बाद में अभी जो टॉपिक लेने वाला बैलेंस शीट का उस टाइम पे एक्सप्लेन तो करने वाला। ठीक है, क्लियर, समझा तेरे को पक्का 100%। चलिए अब करना क्या है, प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस है सबसे पहला फॉर ओल्ड कंपनी की बात कर रहा हूं। ओल्ड कंपनी में प्रोसेस क्या है, तो स्टेप नंबर 1 फॉर ओल्ड कंपनी, बैलेंस शीट क्या करना है, खाली करना है। सबसे पहला काम है बैलेंस शीट को खाली करना है। दूसरा है पीसी मांगना है, तो तीसरा पीसी मिलेगा एंड क्लोजिंग। ये 4 स्टेप में ओल्ड कंपनी खत्म हो जाएगा। बैलेंस शीट खाली करेंगे, पीसी मांगेंगे, पीसी मिलेगा। पीसी किससे मांगेंगे, न्यू कंपनी से। तो पीसी कौन देगा, न्यू कंपनी ही देगा, बट किसे देगा, ओनर को। बात समझ में आया क्या? पीसी मांगेंगे, पीसी मिलेगा, बट किसे मिलेगा, ओनर को मिलेगा। इधर पीसी मांगेंगे मतलब ये अपना इनकम है। इनकम इसलिए भाई मेरा बिजनेस चाह रहा है, मेरे को पैसा मिल रहा है ना, तो यहां पे पीसी जब मांगेंगे तो पीसी आपके लिए क्या है, इनकम है। लेकिन जब पीसी मिलेगा तो वो किसको मिलेगा, उसके ओनर को मिलेगा। तो एक बार बिजनेस दिखाना, एक बार ओनर दिखाना है, 2 एंट्री पास कर। ठीक है, कॉलेज के टीचर कंबाइन करके भी बता सकते, मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड देन यू आर क्लोजिंग। समझाइए, ये मैंने ओल्ड कंपनी के बताया। न्यू कंपनी के लिए सिंपल है। न्यू कंपनी क्या करेगा, न्यू कंपनी उनका बिजनेस परचेज करेगा, उनका बैलेंस शीट ले लेगा और उनको पीसी दे देगा, खत्म। उसके अलावा अगर नया कंपनी कुछ चेंजेस करता है, अगर करता है तो उसकी जर्नल एंट्री, यहां पे सिर्फ जर्नल एंट्री आता है, तो बैलेंस शीट की जर्नल एंट्री आएगी, पीसी की जर्नल एंट्री आएगी। एंड इफ न्यू कंपनी कोई एडजस्टमेंट करता है, अगर करता है तो तीसरा एडजस्टमेंट की। समझा, खत्म, और कुछ नहीं करना। क्लियर हुआ पक्का 100%। चलिए अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। आपका जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या दिया। ये फॉर्मेट में मैंने लेजर बनाया, रियलाइजेशन अकाउंट, ओनर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, न्यू कंपनी अकाउंट। उसके अलावा रफ में मैंने अकाउंट बना के रखा है। कभी अपने को लगा कि भाई अपने को शेयर्स का अकाउंट, कैश का अकाउंट बनाना, तो ये बना के रखा है, नेसेसरी नहीं है। 1 2 3 ही अकाउंट में हो जाएगा। अंडरस्टूड? ये एक्स्ट्रा सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए और विजन को क्लियर करने के लिए, लेकिन एग्जाम के अंदर 1 2 3 अकाउंट के अंदर काम हो जाता है। ओके, चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन देखते क्या दिया। क्वेश्चन दिया आपको, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट, आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ निशा लिमिटेड एंड उषा लिमिटेड। 2 बिजनेस है, एक निशा लिमिटेड का और एक उषा लिमिटेड का। उनका बैलेंस शीट बना के दिया हॉरिजॉन्टल में। उनके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, डिबेंचर्स है, रिजर्व फंड है, प्रोविडेंट फंड है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स आधा इस पेज पे है, इस पेज पे भी ले लेता हूं। यहाँ पे फंड, रिजर्व, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ना, वो एक साथ ही, क्रेडिटर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैंक बैलेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस है, बैलेंस शीट बना के दिया। बराबर, 2 कंपनी का बैलेंस शीट दिया जादव, और अपने को क्या बोला है, 2 कंपनी एग्री टू अमालगमेट। 2 कंपनी ने डिसाइड किया भाई हमको हमारा बिजनेस को अमालगमेट करने का, मतलब दोनों ने डिसाइड किया हम एक साथ आएंगे और एक नया बिजनेस बनाएंगे एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी। मतलब निशा लिमिटेड बंद हो जाएगा, उषा लिमिटेड बंद हो जाएगा और एक नया कंपनी बनेगा जिसका नाम है उजाला लिमिटेड। तो यहां पे ओल्ड कंपनी कौन है, निशा, उषा। तो ओल्ड कंपनी के बारे में मैंने आपको क्या बताया, ओल्ड कंपनी में क्या क्या आएगा, लेजर या तो जर्नल आएगा, और लेजर आएगा तो रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर, ओनर यानी कैपिटल, न्यू कंपनी, ये तो बनेगा ही। और ये दोनों के लिए बनेगा, निशा के लिए भी, उषा के लिए भी, क्योंकि 2 ओल्ड कंपनी है, एक रहेगा तो एक के लिए बनाएंगे। अंडरस्टूड? चलिए ठीक है। अब क्या दिया है, आगे पढ़ता हूं। आगे दिया है आपको विच टेक ओवर असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बोथ द कंपनी। मतलब दोनों ने डिसाइड किया अमालगमेट करेंगे, नया कंपनी बनाएंगे जिसका नाम है उजाला लिमिटेड। और उजाला लिमिटेड क्या करेगा, उजाला लिमिटेड दोनों कंपनी के असेट्स और लायबिलिटीज लेके जाएगा। मतलब वो बोल रहा है भाई तेरे असेट्स, तेरे लायबिलिटीज मुझे दे दे, हम नया कंपनी बनाएंगे। क्लियर यहां तक? पक्का 100%। चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ उजाला लिमिटेड इज 20 लाख। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। जब मैं नया कंपनी का बैलेंस शीट प्रिपेयर करूंगा तो उधर मैं लिखूंगा ऑथराइज्ड कैपिटल 20 लाख। सर टोटल
टोटल नहीं करना है। ये एक इंफॉर्मेशन है कि कंपनी की कैपेसिटी कितने शेयर्स की है, 20 लाख शेयर्स की है। इशू नहीं किया है, खाली इंफॉर्मेशन है ये, तो इसका करेंगे कुछ नहीं। कंसिस्टिंग ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 20 लाख हो जाएगा ना, मतलब इस कंपनी के पास कितने शेयर्स बेचने के लिए, 2 लाख शेयर्स बेचने के लिए है 10 रुपए का, 20 लाख रुपए ये लोग जमा कर सकते हैं। करना क्या है, कुछ भी नहीं, इंफॉर्मेशन ही है। द असेट्स ऑफ निशा लिमिटेड आर टेकन ओवर एट 90% ऑफ बुक वैल्यू। उजाला लिमिटेड क्या बोल रहा है, तेरे असेट्स मुझे दे दे, कितने में, 90% बुक वैल्यू में, विद द एक्सेप्शन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विच आर एक्सेप्टेड एट बुक वैल्यू। हम सब असेट लेके जाएंगे, किसका, निशा का। ए निशा तेरे असेट्स दे दे, कितने में, 90% बुक वैल्यू में। इन शॉर्ट ये बंदा क्या कर रहा है मालूम है, उसके बिजनेस के असेट्स का वैल्यू कर रहा है। क्यों, पीसी देने के लिए, ये पीसी में काम आएगा। समझा, हाँ या नहीं, पक्का समझा है, चलिए ठीक है। बोथ द कंपनी आर टू रिसीव 10% ऑफ नेट वैल्यू फॉर द रिस्पेक्टिव बिजनेस एज गुडविल। दोनों कंपनी को जो भी उनके बिजनेस का वैल्यू आएगा उसका 10% हम क्या देंगे, गुडविल देंगे। बोथ द कंपनीज आर टू रिसीव 10% ऑफ नेट वैल्यूएशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बिजनेस एज गुडविल। हम उनके बिजनेस का वैल्यू निकालेंगे, जो भी उनके बिजनेस का पीसी आएगा हम उसका 10% और बढ़ा के देंगे। क्यों भाई, तुम्हारा गुडविल है, ले लो 10% और। बात समझा, ये सब मैं पढ़ रहा हूं, सॉल्व करूंगा मैं, खाली अभी आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। द पीसी परचेज कंसिडर इज टू बी सेटिस्फाइड बाय उजाला, हाँ भाई तू ही देने वाला है, इन फुल्ली पेड अप शेयर्स एट 10% प्रीमियम। मतलब जो मैं पीसी देने वाला हूं वो कैश नहीं देने वाला हूं, मैं क्या देने वाला हूं, शेयर्स। द परचेज कंसिडरेशन इज टू बी सेटिस्फाइड बाय उजाला लिमिटेड इन फुल्ली पेड अप शेयर्स एट 10% प्रीमियम। मतलब मेरे कंपनी के शेयर तेरे को दूंगा, भाई तू मेरे कंपनी का मालिक बन जा। हम नया कंपनी बना रहे ना, हमारे कंपनी का शेयर तू ले ले। कितने में दे रहा हूं, 10% प्रीमियम में दे रहा हूं। ठीक है, चलो ठीक है। इन रिटर्न ऑफ डिबेंचर ऑफ निशा लिमिटेड, मतलब निशा लिमिटेड का कोई डिबेंचर होगा ऑफ निशा लिमिटेड, डिबेंचर ऑफ सेम अमाउंट एंड डिनोमिनेशन आर टू बी इशूड बाय उजाला। नया कंपनी डिबेंचर इशू करने वाला, वो नया कंपनी करने वाला है, अपने को कोई मतलब नहीं है। क्लोज द बुक्स ऑफ निशा लिमिटेड, उषा लिमिटेड एंड शो द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ उजाला। मतलब अपने को निशा लिमिटेड का बुक क्लोज करना है, उषा लिमिटेड का बुक क्लोज करने का है, और एक ओपनिंग बैलेंस शीट बना के देने का है उजाला लिमिटेड का। मतलब क्वेश्चन में क्या क्या करना है, निशा लिमिटेड का अकाउंट, उषा लिमिटेड का अकाउंट और न्यू कंपनी का बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन समझ गया, हाँ पक्का, और कुछ प्रॉब्लम नहीं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सम, देखते हैं सम कैसे सॉल्व करेंगे हम। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, पहला मैंने एंट्री लिया इन द बुक्स ऑफ निशा लिमिटेड, यहां पे मैं निशा लिमिटेड के लिए सॉल्व कर रहा हूं। ऐसा ही सेम मैंने बना के रखा है उषा लिमिटेड के लिए। आप देखो ये सेम चीज बनाऊंगा मैं उषा लिमिटेड, ठीक है। रियलाइजेशन, शेयर कैपिटल, न्यू कंपनी, ओके। सबसे पहला काम ओल्ड कंपनी का क्या करना है, तो ओल्ड कंपनी के लिए सबसे पहला काम है उसका बैलेंस शीट को खाली करना है, और बैलेंस शीट खाली करके कहां लाके रखने का है, रियलाइजेशन। ओनर का है तो ओनर को देंगे, बिजनेस का है तो रियलाइजेशन में देंगे, ठीक है। बैलेंस शीट ऑफ निशा लिमिटेड के पास जाते हैं। बैलेंस शीट ऑफ निशा लिमिटेड में देखते हैं क्या क्या दिया है। तो बैलेंस शीट में असेट्स में दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, उसके अलावा और भी कुछ है ना, बैंक बैलेंस, मिसलेनियस तो है नहीं। मतलब ये सब चीज आप क्या करोगे, खाली करोगे। तो यहां से खाली करोगे और कहां लेके जाओगे, आपके रियलाइजेशन अकाउंट में। यहां पे लिखूंगा मैं टू सन्ड्री असेट्स। सन्ड्री असेट को अंडरलाइन करके जो भी उसके पास असेट है, आप लोग को क्वेश्चन है बता दो मेरे को। पहला है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद है स्टॉक, यहां पे ले लेता हूं स्टॉक, फिर डेटर्स है, फिर बैंक बैलेंस। चल
लैंड बिल्डिंग का कीमत 70,000 और प्लांट मशीनरी 2,20,000, स्टॉक 35,000, डेटर्स 25,000, बैंक बैलेंस 6,000। इसका टोटल ले लेते हैं, टोटल करो फटाफट। 30, 50, 60, 3 लाख पक्का। चलिए 3,56,000। हमने क्या किया, निशा लिमिटेड का बैलेंस शीट खाली किया, बराबर है। बैलेंस शीट में सिर्फ असेट इधर का खाली हुआ, सारा असेट ओनली ऑफ निशा लिमिटेड, सब। अभी जाते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या ये बिजनेस का है? प्रॉफिट एंड लॉस किसका होता है? पार्टनर का, ओनर का, मालिक का। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस किसके अकाउंट में जाएगा? मालिक के अकाउंट में, बोले तो शेयर होल्डर के अकाउंट में। क्रेडिटर्स को खाली करेंगे। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद ओनर में मेरे पास कितने ओनर है? सिर्फ एक ही है, इक्विटी शेयर। अगर प्रेफरेंस शेयर्स होता तो प्रेफरेंस शेयर्स का भी अकाउंट प्रिपेयर करते। जितने मालिक उतना अकाउंट प्रिपेयर करना है। इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस, ये 2 ओनर होते तो 2 ओनर का अकाउंट प्रिपेयर करोगे। इस क्वेश्चन में सिर्फ इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर कितना है? 2 लाख। तो इक्विटी शेयर अकाउंट में डाल दो 2 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास है, यहां पे लिख दोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपए। अरे समझा? उसके अलावा क्या है जरा चेक कर। तो इनके पास लायबिलिटीज में, इनके पास लायबिलिटीज के अंदर और क्या क्या है? तो लायबिलिटीज के अंदर इनके पास है लायबिलिटीज के इनके पास है 15% डिबेंचर, रिजर्व फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, क्रेडिटर्स और प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर। डिबेंचर खाली कर दोगे, रिजर्व फंड को खाली नहीं करेंगे। रिजर्व फंड खाली नहीं होगा, क्यों? रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब किसका होता है? मालिक का होता है। तो मालिक के अकाउंट में जाएगा। ये मालिक के अकाउंट, मालिक मतलब शेयर कैपिटल में जाएगा। डिबेंचर खाली करोगे, प्रोविडेंट फंड खाली करोगे, और क्या खाली करोगे? क्रेडिटर्स खाली करोगे। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व फंड ओनर के अकाउंट में डाल देंगे। चलिए ठीक है, फटाफट बताइए क्या क्या अमाउंट है। यहां पे ले लो। चल, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। सन्ड्री लायबिलिटीज में क्या क्या है? 15% डिबेंचर, फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स। चलिए 15% डिबेंचर 40,000, 76,000, 6,000 है। देख लेना अकाउंट, आपके पास बुक है उसमें अमाउंट चेक कर लेना, हो सकता है इधर प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगा। कितना है? पक्का ना? उसके बाद क्रेडिटर्स 30,000, ठीक है, डन। इसका टोटल ले लेते हैं, वेरी गुड। इसका टोटल 76,000, क्लियर। अब 2 चीज और बच गया, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस। किसको देंगे? मालिक को। बाय रिजर्व फंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस। रिजर्व फंड कितना? 76,000 और ये प्रॉफिट एंड लॉस 4। एनी डाउट? बैलेंस शीट खाली हो गया। जैसा निशा का किया वैसा उषा का भी आपको करने का। समझ में आया है? पक्का। उषा तुम्हारे लिए छोड़ने वाला और निशा में सॉल्व करने वाला। क्लियर? प्रोसेस समझ लो। बैलेंस शीट खाली किया, सब बैलेंस शीट, पूरा बैलेंस शीट खाली किया। असेट डेबिट पे, लायबिलिटीज क्रेडिट पे, ओनर का ओनर के अकाउंट, खत्म हो गए यहाँ पे। अब बैलेंस शीट खाली करने के बाद मैंने आपको स्टेप्स क्या दिया था? पीसी मांगो, पीसी मिलेगा। क्या स्टेप लिख के दिया था मैंने आपको? ये लिख के दिया ना कि भाई पहला बैलेंस शीट खाली करना है, बैलेंस शीट को खाली करना है, पीसी मांगना है, पीसी मिलेगा। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? पीसी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए फिर पीसी का कैलकुलेशन करते हैं। पीसी के कैलकुलेशन को ज्यादा दिल पे लेना नहीं, फॉर्मेट बना लो। पर्टिकुलर निशा लिमिटेड, उषा लिमिटेड एंड उजाला लिमिटेड। नया कंपनी का नाम उजाला है ना, उजाला लिमिटेड, ठीक है। इधर क्या करना है? असेट्स और लायबिलिटीज।
असेट में लायबिलिटीज को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो पीसी आ जाएगा, क्योंकि ये असेट मेथड है। ठीक है, इसमें असेट्स में निशा लिमिटेड के ऊपर एक एडजस्टमेंट आया था। क्या आया था कि जो उजाला लिमिटेड है, उजाला लिमिटेड क्या बोल रहा है, उजाला लिमिटेड की भाई तेरा जो जितना भी असेट है, the assets of Nisha Limited are taken over at 90% of book value with an exception of land and building which are to be accepted at book value। मतलब निशा लिमिटेड के सारे असेट्स में ले जाऊंगा, कितने में, 90% वैल्यू में। खाली लैंड एंड बिल्डिंग को मैं कितने में लेके जाने वाला हूं, तो लैंड एंड बिल्डिंग इज एक्सेप्टेड एट बुक वैल्यू। ठीक है, तो निशा लिमिटेड और क्या क्या असेट है जरा चेक करते। निशा लिमिटेड के पास लैंड एंड बिल्डिंग तो बुक वैल्यू पे जाएगा, फिर है प्लांट एंड मशीनरी, फिर है स्टॉक, फिर है डेटर्स। है नहीं, सारे असेट बोला उसने, ऑल असेट, ऑल असेट में करंट असेट, फिक्स असेट सब लिख दिया। तो प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स कितने में लेके जाने वाला है, 90% में लेके जाने वाला है। चलिए ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला है लैंड एंड बिल्डिंग, लिख लेता हूं लैंड एंड बिल्डिंग, सेम वैल्यू पे यानी कि 70,000 पे। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितने में लेके जाएगा वो, 90% वैल्यू। प्लांट एंड मशीनरी का कीमत कितना दिया है बैलेंस शीट के अंदर, 2,20,000 का 90% वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है, 1,98,000। उसके बाद क्या है, स्टॉक। चलिए स्टॉक का कीमत कितना है, 35, 90% वैल्यू कितना, 31,000। अरे समझा। उसके बाद है डेटर्स, कितना है, 25 का 90% वैल्यू 22,500। और कुछ है बैंक बैलेंस, कितना है, कितना लिखेंगे, गलत। पैसे का वैल्यू कैसे कम कर सकते हो, कैश तो कैश ही रहेगा ना, वो थोड़ी बोलेगा कि आधा 90% पैसा दे, ऐसा तो नहीं है ना। तो बैंक बैलेंस को कम नहीं कर सकते, कैश और बैंक बुक वैल्यू पे ही जाएगा, उसे आप कम नहीं करोगे। समझा आपको, पक्का। तो सारे असेट निशा लिमिटेड के आ गए। अब आते हैं लायबिलिटीज के ऊपर। लायबिलिटीज में निशा लिमिटेड का कुछ बोला है क्या उसने, नहीं। लायबिलिटीज में कौन से लायबिलिटीज जरा चेक करो। लायबिलिटीज में कौन सी लायबिलिटीज है, तो शेयर कैपिटल तो नहीं आएगा। उसके बाद डिबेंचर्स, यस डिबेंचर्स आ जाएगा, 15% डिबेंचर्स कितना है, 40। उसके अलावा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज है ये। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना, 6,000। उसके अलावा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना, 30,000। मैं निशा लिमिटेड सॉल्व कर रहा, अभी उषा लिमिटेड के पास जाता। ये तो हो गया निशा लिमिटेड, सारे असेट सारे लायबिलिटीज दे लिया। असेट माइनस लायबिलिटीज करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, तो आपको पीसी का आंसर आ जाएगा। इसका टोटल लेंगे, इस टोटल में ये टोटल को माइनस करेंगे तो पीसी मिलने वाला है। कर लेते हैं सॉल्व। इसका टोटल कितना, कितना है, 3 लाख। एक मिनट बड़ा, असेट का टोटल 3,28,000 बराबर। हाँ किया अंकिता, टोटल कर। लायबिलिटीज का टोटल 76, लायबिलिटी 76 तो दिख ही रहा है, बराबर है। अब पीसी, पीसी यानी कि 3,28,000 में 76 को माइनस करो, बताओ कितना पीसी आ रहा है, 2,52,000 आ गया। बट क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया था कि हमने क्या किया, तुम्हारे बिजनेस का वैल्यू किया, तुम इतने टाइम से बिजनेस कर रहे हो, हम 10% तुमको गुडविल देंगे, किसके, नेट वैल्यू का। इसका 10% निकालो, कितना आ रहा है, एड गुडविल 10% मतलब 25,200। तो व्हाट इज माय पीसी, 2,77,200। समझा, मतलब निशा लिमिटेड का बिजनेस कितने में खरीदने वाला हूं मैं, 2,77,200। क्या ये मैं कैश देने वाला हूं, नहीं। क्या देने वाला हूं,
बोलो, क्वेश्चन में बोला था क्या देने वाला है, वो शेयर्स देने वाला है। मतलब ये 2,77,000 का क्या मिलने वाला है, शेयर्स। किसे, मालिक को, है नहीं। तो ये जो पैसा है वो किसको मिलने वाला है, शेयर होल्डर को, बट कैश नहीं, इक्विटी शेयर्स मिलने वाला है। कितने में, 10% प्रीमियम में, ऐसा बोला है या नहीं। इसका 10% मतलब 25 यही आने वाला है। तो ये टोटल जो है ये कितने का शेयर्स है, ये टोटल शेयर्स है 10 रुपए वाला, बट दिया कितने में, 11 रुपए में। तो मैं फाइंड करता हूं नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स 2,77,200, एक शेयर का कीमत 11 रुपया, तो डिवाइड करो कितना आ रहा है, 2,77,200 डिवाइड बाय 11 कैसे आया, 11 कैसे आया, पता नहीं सर, 11 देखो कैसे आया। क्वेश्चन में क्लियर बोला था, उजाला लिमिटेड का जो कंपनी का शेयर है, उजाला लिमिटेड के पास 2 लाख शेयर है, एक का वैल्यू 10 रुपया है, लेकिन हम जब शेयर इशू करेंगे तो कितने में इशू करेंगे, 10% प्रीमियम में। तो इसका 10% कितना आएगा, 1 रुपया आएगा। 10 रुपए का 10% प्रीमियम 1 रुपया आएगा, मतलब 10 का सामान वो कितने में दे रहा है, 11 रुपया में। इसलिए यहां पे जब मैंने पीसी का कैलकुलेशन किया तो मैंने शेयर का कीमत कितना लिखा, 11 रुपया। समझा। तो इसको डिवाइड करो, कितने शेयर आ रहे हैं देखो, 25,200 शेयर आएंगे। एक का कीमत है 10, यानी कि 2,52,000 प्लस 25,200 पे 1 रुपया प्रीमियम, 25200, तो ये बन जाएगा 2,77,200। पीसी समझा, मतलब इस बंदे का पीसी तो आ गया है, खाली पीसी में क्या दे रहा है उसका कैलकुलेशन मैंने बताया। पीसी इतना ही है, देना इतना ही है, बट दे क्या रहा है, 25,200 शेयर्स दे रहा है। एक का वैल्यू 10 है, लेकिन 10 में नहीं, 1 रुपया प्रीमियम चढ़ा के दे रहा है, मतलब इतने में दे रहा है वो पैसा। इतना पैसा वो इस तरीके से देगा। बात समझा। ये जो इंफॉर्मेशन है ये किसके लिए मालूम है, न्यू कंपनी के लिए। ओल्ड कंपनी को इतना पैसा मिलने वाला है, बस खत्म। ओल्ड कंपनी को इतना पैसा आएगा, बट न्यू कंपनी के लिए मैंने कैलकुलेट किया, क्योंकि जब न्यू कंपनी का बैलेंस शीट बनाऊंगा तो बताना पड़ेगा ना भाई कितना शेयर दिया, भाई 25,200 शेयर दिया। कितने वाला था, 10 वाला, तो 1 रुपया एक्स्ट्रा किसका है, प्रीमियम का है। तो ये जो कैलकुलेशन है नए कंपनी के लिए, बट ये कैलकुलेशन है ओल्ड कंपनी। समझ में आ रहा है। जैसा मैंने इधर किया है वैसा सेम आपको किसके लिए करना है, उषा लिमिटेड के लिए, है या नहीं। उषा लिमिटेड के लिए कुछ नहीं बोला है, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं दिया है, कितने में लेके जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं बोला है। तो जो उसका वैल्यू वो बुक वैल्यू पे लिखने का। तो उषा लिमिटेड का भी पीसी अभी कैलकुलेट कर लेता हूं ताकि तुम्हारे लिए इजी हो जाए। उषा लिमिटेड के पास जाते, तो उषा लिमिटेड के पास असेट्स में क्या क्या है जरा चेक करो। उषा लिमिटेड लैंड बिल्डिंग तो है ही नहीं, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स है, और कुछ है, बैंक बैलेंस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस नहीं आता है, तो उषा लिमिटेड के पास जाते और जितने भी असेट है सब लिख के ले लेते उषा लिमिटेड का। बताओ सबसे पहला लैंड एंड बिल्डिंग है क्या, नहीं। प्लांट एंड मशीनरी है, हाँ जी, कितना है, 1 लाख। स्टॉक है 18,000, डेटर्स है 16,000, बैंक बैलेंस है 2,000, और उसके अलावा कुछ नहीं। टोटल ले लेते इसका 1,36,000, परफेक्ट। लाइबिलिटीज में क्या क्या था, लाइबिलिटीज जरा चेक कर लो। लाइबिलिटीज में इनके पास क्या क्या लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज में इसके पास डिबेंचर तो इल्ले, रिजर्व फंड आएगा नहीं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है नहीं, मतलब लाइबिलिटीज में और कुछ है क्या, सिर्फ क्रेडिटर्स है, बराबर है। तो सिर्फ क्रेडिटर्स, इल्ले इल्ले क्रेडिटर्स, कितना 6,000 है ना, 16,000। इसका टोटल आ जाएगा 16,000, इसमें से माइनस करोगे 1,20,000, देख लो पीसी 1,20,000 ही आएगा। 1,36,000 में 16,000 माइनस किया, 1,20,000। इसमें भी 10% ऐड कर दूंगा, यानी कि 12,000। तो इधर कितना देने का, 1,32,000। पीसी समझ में आया, समझा। अब पीसी में क्या देने वाले, शेयर्स, कितने वाला, 11 रुपए वाला, सेम इधर लिख देता हूं। 1,32,000, एक शेयर का कीमत है 11 रुपया, तो डिवाइड कर दो कितना आ रहा है देखो,
12,000 शेयर आ रहा है, 12,000 शेयर, एक का वैल्यू 10 मतलब 1,20,000 और 12,000 शेयर एक का वैल्यू 1 यानी कि 12,000, टोटल हो गया 1,32,000 हुआ। समझा? ये किसके लिए? न्यू कंपनी, और ओल्ड कंपनी को 1,32,000 मिलने वाला पीसी। अंडरस्टूड? अब उजाला लिमिटेड का क्या क्या आ गया? उजाला के पास लैंड बिल्डिंग आ गया, कितने का? 70,000। प्लांट एंड मशीनरी 1,98,000 प्लस 1,00,000 2,98,000। अरे समझा? स्टॉक 31,500 प्लस 18,000, टोटल 4 लाख कैसे आएगा? 31 प्लस 18 49,500, 22,500 प्लस 16,000 38,500 और 6,000 प्लस 2,000 8,000। इन शॉर्ट टोटल यही रहेगा, इसका ही टोटल रहेगा 3,28,000 प्लस 136 4,64,000। समझा? ये उसका असेट्स हो गया। लाइबिलिटीज में उसके पास डिबेंचर्स है सेम डिनोमिनेशन वाला 40, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 6,000 और ये हो गया 16 प्लस 30 46,000। टोटल हो गया इसके पास 76 प्लस 16 92,000 ना, बराबर ना? ये उसका पीसी हो गया कितना? इसमें से माइनस करो इन शॉर्ट। अरे इसके अलावा गुडविल भी है ना इसके पास 252 प्लस अरे 25,200 प्लस 12,000 कर लो टोटल 25,200 प्लस 12,000 37,200। ये उसका गुडविल है, ठीक है, और उसका पीसी का अमाउंट ये है। अब निकालना नहीं, बट इतना समझ में आ गया। अरे यस, पक्का 100%। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो निशा लिमिटेड का पीसी कितना है? 2,77,200। मैंने क्या किया था? बैलेंस शीट खाली किया था। बैलेंस शीट खाली करने के बाद पीसी मांगूंगा किससे? नए कंपनी से। कितना मांगूंगा? 2,77,200। पीसी जब मांगूंगा उस टाइम मेरा वो इनकम है। पीसी जब मांगूंगा मेरे लिए इनकम है। इनकम है तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट बाय न्यू कंपनी। कितना? 2,77,000। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,77,200। ये पीसी मांगा। अब पीसी मिलेगा, किसको मिलेगा? मालिक को मिलेगा। और क्या मिलेगा? शेयर्स। तो यहां पे बाय डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 2,77,200। क्योंकि इसको शेयर वीर से कोई मतलब नहीं है, बराबर है। शेयर्स का किसके लिए कैलकुलेशन था? न्यू कंपनी। हम कौन सा कर रहे हैं? ओल्ड कंपनी। तो यहां पे क्रेडिट और शेयर होल्डर के अकाउंट में डेबिट टू न्यू कंपनी 2,77,200। पीसी मांगा, पीसी मिल गया। कॉलेज के टीचर डायरेक्टली क्या बताए? पीसी मांगेंगे, इनकम है, और किसको मिलेगा? ओनर को। इधर क्रेडिट इधर डेबिट, ऐसा डायरेक्ट वो अकाउंट का मसला ही नहीं दिखाएंगे, बताएंगे भी नहीं वो अकाउंट। डायरेक्टली ऐसा भी सॉल्व कर दे, क्योंकि वो आता है टैली हो जाता है, उसका कोई लेन देन नहीं है। समझ में आया? तो ऐसा है। तो पीसी मांगेंगे, पीसी मिलेगा। खत्म, क्लोजिंग करो, हो गया, प्रॉब्लम खत्म। समझा? क्लोजिंग में रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करो, इधर आओ, ये टैली हो जाएगा क्योंकि वो पहले से टैली रहता है। समझा? ऐसा ही सेम उषा लिमिटेड पे पहले असेट्स खाली करोगे, लायबिलिटीज खाली करो, उधर पीसी मांगे। कितना पीसी मांगेंगे? 1,32,000। 1,32,000 पीसी ओनर को मिलेगा। क्लोजिंग खत्म, अमालगमेशन। समझा? पक्का? ज्यादा लोड नहीं, आज के लिए इतना भी हो गया तो भी बस है। पक्का? चलिए क्लोजिंग कर लेते। यही साइड ज्यादा लग रहा है मेरे को? नहीं, ये ज्यादा लग रहा है शायद। 3,56,000 इधर 77। कितना है? बोलना कितना है? 3,56,000 ना? 3,56,000। 3,56,000 माइनस कर दो बाय
इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आ रहा है 71 पक्का। इधर क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आया कितना 71,000। अब इसको जरा टैली करके चेक करो, इसको क्लोज करके चेक करो, ये टैली हो जाएगा। इसका टोटल ले लो, टैली रहेगा। डिफरेंस है मेरे हिसाब से नहीं। 2,80,000 और इधर 3,48,400। रिजर्व फंड का पोस्टिंग किया ना अपन ने। अमाउंट बराबर है, खाली चेक करो रिजर्व फंड का, क्योंकि फिर अमाउंट में 3,48,400 यहां पे डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है। अमाउंट में मिस्टेक है फिर, और कुछ नहीं। तो फिर अमाउंट का टोटल बैलेंस शीट का क्वेश्चन चेक कर लो एक बार, दे दो क्वेश्चन में अमाउंट खाली चेक कर लो। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना है निशा लिमिटेड, रिजर्व फंड था 76, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्रेडिटर्स का वैल्यू 30,000, प्रॉफिट एंड लॉस 4,000 डाल दिया था, हाँ जी, और डिबेंचर्स नहीं आएगा, 2 लाख आ गया। ये बराबर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा मेरे को। आपने क्लोजिंग बराबर किया है क्या? मेरे को क्लोजिंग में मिस्टेक लग रहा है, ये मेरे को क्लोजिंग में मिस्टेक लग रहा है। 71,200 यही रॉन्ग लग रहा है मेरे को, क्लोजिंग रॉन्ग किया है। ये टोटल बराबर है, क्लोज बराबर करो, मिस्टेक लग रहा है मेरे को। ये 71 मेरे को लगी ना, क्योंकि इधर 354 तो इधर 44 तो इधर ही दिख रहा है मेरे को, और 356 ही है। ये क्लोजिंग में मिस्टेक है बेटा, एक बार टोटल करो बराबर, ये टोटल बराबर करो, इसी में मिस्टेक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। करो माइनस करके चेक करो, मिस्टेक है। 76,000 2,76,000 कितना आ रहा है देखो, गड़बड़ था ना उधर ही, तो फिर 2,77,200। ऐसे मैं वही बोला टैली कैसे नहीं, कितना आया 2,800, फिर 2,800 इधर ले लो, 2,800। अब टोटल करके चेक करो, देखो टैली हो रहा है क्या। ऐसा कैसे टैली नहीं होएगा, कितना हुआ 2,80,000। फिर भरोसा है अपने को, तुम लोग क्लोजिंग बराबर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर वही मेरे को गड़बड़ लग रहा था, 71,000 बोले तभी गड़बड़ लग। पक्का समझ में आ गया। जैसा मैंने निशा किया है वैसा सेम टू सेम उषा करने का। सेम असेट्स खाली करोगे, लायबिलिटीज खाली करोगे, मालिक का है मालिक को दे दोगे, जैसे रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, मिसलेनियस, सब इस क्वेश्चन में ना मिसलेनियस है, बराबर है। मिसलेनियस का जो खर्चा है उषा लिमिटेड का, ये जो अमाउंट है ये भी ओनर को जाएगा। डेबिट है तो डेबिट में जाएगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट में जाएगा। अभी ये डेबिट साइड पे दिया है तो इक्विटी शेयर के डेबिट में ही जाएगा। बाकी असेट्स को खाली करोगे। पीसी मांगोगे, कितना पीसी मांगोगे भाई? 1,32,000 पीसी मिलेगा किसको? ओनर को। क्लोजिंग न्यू कंपनी आज नहीं कर रहे, बट इतना अगर आपको समझ में आए तो आज के लिए इनफ है। पक्का समझा है? 100%। देखो ज्यादा लोड लेके पढ़ाई करोगे तो मतलब नहीं, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, 1-2 बार करने से नहीं होने वाला है। कम से कम 5-6 बार अपने को इस चीज को रिवाइज करना है, और एक बार कॉन्फिडेंस आ गया ना तो टॉपिक खत्म। क्लियर है? पक्का कंप्लीट करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।